दोस्तों, मेरा नाम सिमरत। आज हम लोग अपना बेसिक मैथ्स का अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, बीजगणित पढ़ रहे हैं। इसमें बीजगणित में पढ़ चुके हैं बीजीव्यंजकों का जोड़ और घटाना। दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक यही पढ़े थे, दूसरा टॉपिक पढ़े थे बीजीव्यंजकों को गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तीसरा टॉपिक पढ़े हैं हम लोग, तीसरा लेक्चर में पढ़े हैं कि बीजीव्यंजकों का भाग किस प्रकार से किया जाता है, उसका करने के प्रोसेस क्या क्या है। आज हम लोग को पढ़ना है कि समीकरण, इसके अंतर्गत हम लोग फ्लो चार्ट देखे थे। आज का टॉपिक है समीकरण, कि समीकरण कैसे पढ़ना है। क्या क्या पढ़ लिए हैं, बीजीव्यंजकों का जोड़ एवं घटाना, गुणा और भाग, 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है बीजीव्यंजकों का, माने इसमें इसी का अंतर्गत एक आता है समीकरण। समीकरण करने की क्या प्रोसेस है, क्या नियम है इसका, कितने प्रकार के होते हैं समीकरण, हम लोग अच्छे से आज देखेंगे एंड क्लियर अपने करेंगे। अपना अपना जो भी डाउट रहेगा, अपने डाउट्स इंग्लिश में कहते हैं क्या, इक्वेशन। इक्वेशन कहते हैं। अब इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 4। अब थोड़ा हम ये बता रहे हैं कि समीकरण होता क्या है रियलिटी में। आखिर जैसे कि चर और अचर राशियों का जो कंपेयर एक प्रकार से किया जाता है, वही समीकरण कहलाता है। सिंपल से डिफिनेशन। अब इसका डिफिनेशन हमको नहीं पूछेगा, मेनली क्या है हमारा, जैसे कि जो, चलिए हम लोग देखते हैं कितने प्रकार का होता है समीकरण। पहला इसका प्रकार है क्या, पहला आता है ग्राफी। ग्राफी विधि से हम लोग कर सकते हैं हल इसको। दूसरा आता है प्रतिस्थापन। और तीसरा आता है विलोपन विधि लगा देना है। विधि। और चौथा आता है हम लोग का वज्र गुणन। ये 4 विधि है। अब 4 विधि से हम लोग किसी भी समीकरण को हल करेंगे तो वही आएगा हमारा। 4 विधि के अलावा कोनो विधि नहीं है, 4 ही विधि है। अब इस 4 विधि में सबसे पहले हमको ग्राफी विधि, कक्षा 10 में सब चारों के चारों कक्षा 10 का सिलेबस है। कक्षा 10 का इसलिए हम लोग पहले जो मेन है, हम सीखने के लिए क्या करेंगे उपयोग में ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला है। ये दोनों अगर नहीं आपको आता है तब पर भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप कक्षा 10 में जाएंगे तो आप लोग को पढ़ना जरूरी है। वहाँ कंपल्सर हो जाता है, जिससे पढ़ने के लिए जरूरी हो जाता है कि हाँ, इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर सकते। मतलब कि एक तरफ से कहा जाए तो आएगा, जो इससे आंसर आएगा वो इससे आएगा, इससे इससे चारों से आएगा, सेम टू सेम आंसर। लेकिन ये दोनों में कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होता है, पहले ये दोनों देख लीजिए। हम 2 विधि यहाँ सिखाएंगे, जब क्लास 10th का सिलेबस पढ़ाने लगेंगे तब वहां पर चारों विधि फिर से एकदम डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है अच्छे से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण ज्ञात करना। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण ज्ञात करना क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। स्टार्ट करते हैं। रीडिंग हमारा रहेगा क्या, हेडिंग रहेगा यही है हेडिंग। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम कोई मान लीजिए अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल ले लिए,
अब एग्जाम्पल हम इस ले लेते हैं इसमें और अब स्टार्ट करते हैं क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं इसका सवाल। मान लीजिए अगर यहाँ दे दिया 2x प्लस वाई बराबर अगर ले लेते हैं अपने मन से 8 समीकरण इसमें याद रखिए जितने भी समीकरण होते हैं इसको एक प्रकार से युगपत समीकरण कहा जाता है। इस प्रकार के जब समीकरण आ जाता है तो इसमें दो समीकरण पहले से दिया रहता है, दो समीकरण दिया रहता है उसी से आगे बढ़ना होता है हमको। तो हम लोग पहले अभी चरों चरों का माने बीजगणितों का जोड़ घटाना सीख के आए, उसी से थोड़ा रिलेटेड आगे कार्य करना है इसमें। देखिए क्या होता है, अगर ऐसे दे दिया फिर मान लीजिए यहाँ पर और कुछ भी दे दिया, सिर्फ एक्स दिया प्लस या 2y दे दिया, फिर बराबर मान लीजिए यहाँ 2y है और बराबर मान लीजिए 3 दे दिया, समीकरण इसको 2 ही मानना है। इस प्रकार का समीकरण दे दिया होगा दो ठो, अगर पूछ लिया कि इसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, समीकरण 1 और 2 मान लेना है। मान लिए ऐसे दिया रहेगा तो मान लेना, समीकरण 1 है 2 है मान लीजिए, ठीक है। वहां तक मानने के बाद क्या करना है, यक्स का गुणांक अगर आपको यक्स सबसे पहले दोनों में से आए तो y काटिए या फिर यक्स यक्स काटिए। कैसे कटेगा हम बता रहे हैं कैसे कटेगा। आपको या तो फिर यक्स काटना है या फिर y काटना है, दोनों में से कोई एक काटना है, कोई एक टर्म जरूर से जरूर काटना है सबसे पहले। अब काटने के लिए क्या करना है हमको, यक्स का गुणांक यहाँ कितना है 2, यहाँ भी अगर 2 हो जाएगा तभी तो काट सकते हैं। जो गुणांक है अगर गुणांक सेम है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो कट सकता है। याद रखना किस प्रकार से काटना है। अगर यहाँ पर इसका गुणांक 1 है यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ भी अगर y को काटना है तो यहाँ भी 2 लाना पड़ेगा। यहाँ 2 कैसे आएगा, जब इसमें 2 से गुणा कराएंगे समीकरण में तब आएगा। अगर इसमें करेंगे, इसमें अगर यक्स को काटना चाहते थे इसमें यक्स कैसे आएगा, यक्स गुणांक यहाँ 2 चाहिए क्योंकि यहाँ 2 है, जो यहाँ इसका गुणांक होता है, लेकिन हमको प्रतिस्थापन विधि चाहिए, विलोपन विधि से नहीं करना है। विलोपन विधि हम बता रहे थे, प्रतिस्थापन विधि ऐसे नहीं होता। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, समीकरण 1 और 2 मान लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है। कैसे करना है बता रहे हैं, ध्यान से सीखना है, ध्यान पूर्वक पूरी ध्यान इसी बोर्ड पे देना है। अब क्या करना है, समीकरण 1 या 2 से आपको हल स्टार्ट करना है। हल कैसे करेंगे, या फिर यक्स का वाई में, यक्स या वाई का किसी एक चीज का मान ज्ञात करना है। समीकरण 1 या 2 से स्टार्ट कीजिए। अगर 1 से या स्टार्ट करें तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। मान लीजिए हम 1 से कर रहे हैं, समीकरण 1 से लिख रहे हैं, समीकरण 1 से अब कर रहे हैं 1 से। एक क्या है पहले लिखिए, 2x प्लस वाई बराबर है कितना 8। इसमें x या y का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करा, हमको एग्जैक्ट मान नहीं पता रहेगा, लेकिन y के पद में तो ये ज्ञात रहेगा। तब x 2x बराबर हम लिख सकते हैं 8 माइनस वाई, लिख सकते हैं ऐसे। प्लस है वाई किधर बराबर उधर, याद रखिए बराबर के इधर जो चिन्ह होता है उधर जाता है, हमेशा माइनस होता है। अगर प्लस है तो माइनस रहेगा, गुणा है तो जाकर भाग होगा, हमेशा विपरीत चिन्ह होता है। हमेशा हमेशा लिए याद रखना है, बराबर के इधर या इधर से इधर आएगा तब पर विपरीत होगा, इधर से इधर जाएगा तब पर भी विपरीत, हमेशा विपरीत चिन्ह होता है। अगर गुणा रहेगा तो भाग होगा, माइनस रहे तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। ये सिंपल सा याद रखना है रूल्स है इसका। अब यहाँ 2x इसका गुणांक है, यक्स का गुणांक 2 है तो 2 को हम संख्या और ही ले जाएंगे। यक्स का मान ज्ञात कर रहे हैं, यक्स या वाई किसी एक का बोले हैं ज्ञात करना है, मान लीजिए यक्स ज्ञात कर रहे हैं तो यक्स इधर रखेंगे, 8 माइनस वाई इधर रखेंगे बटा 2। समीकरण अब 2 था यहाँ पे, यहाँ 3 मानना है, कितना 3। अब याद रखना समीकरण 3 मान लिए, समीकरण 3 का मान 1 से ज्ञात किए तो ये 1 में नहीं रखना है, यही याद रखना है, यहाँ मेन बात है, इसको जरूर जरूर याद रखना है। समीकरण 1 से समीकरण 3 प्राप्त किए तो समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर क्या क्या बोले, जिससे ज्ञात किया जाता है यक्स या वाई का मान ज्ञात कीजिए। कि अब देखिए यहाँ यक्स है, यक्स का मान आ गया 8 माइनस वाई अपान 2 है, यही मान निकला है। अब इसका मान चाहे 2 में रखेंगे, 1 में तो कभी जीवन में नहीं रख सकते, जब भी रखेंगे 2 में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से ज्ञात किए हैं, प्रतिस्थापन विधि की यही रूल है। अगर 1 से ज्ञात किए तो समीकरण जो मिला है उसको 3 मानना है, और समीकरण 1 में नहीं रखना है, समीकरण 2 में 3 का मान रखना है। लिखना क्या है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में क्यों नहीं रखेंगे बता दिए रीजन।
प्रतिस्थापन विधि की यही रूल है। अब इसका समीकरण 2 क्या है पहले उसको एक बार लिखना है। x प्लस है 2y अब बराबर है 3। अब जहाँ इस लाइन में जहाँ-जहाँ x दिखाई दे रहा है, x बराबर है इतने की, इसका मतलब अगर बराबर का मतलब क्या होता है? बराबर का मतलब इसका अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 10 है तो 10 है। बराबर का मतलब यही होता है, दोनों ओर का मान बराबर है। तो बराबर है तो यहाँ पे इसके यक्स के जगह पे हम इतना रखेंगे। यक्स के जगह पे जहां-जहां यक्स दिखाई दे रहा है वहां पे इतना मान रखना है। इस लाइन में कहाँ-कहाँ यक्स दिखाई, यहाँ दिखाई दे रहा है और कहीं नहीं। यहाँ पे रखेंगे 8 माइनस वाई अपन 2 रख दीजिए। 8 माइनस वाई बटा कितना है 2 प्लस है तो प्लस 2 वाई है तो वाई ऐसे रखिए बराबर 3 है 3 ऐसे रखिए। अब इसके बटा 1 लिख लीजिए। अब लिख के क्या करेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका भिन्न है, भिन्न में आ गया तो इसको भिन्न में बदल के इसका इधर गुणा इसका इधर। अगर भिन्न आपको नहीं आता तो भिन्न आप जाकर सीखिए। अब इसके आगे हम यहाँ कर रहे हैं, इसके आगे यहाँ पे। अब इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पे कराइए, भिन्न पहले हल कीजिए। 1 का गुणा 8 हो, 8 है वाई में करें 8 माइनस वाई ही आएगा। प्लस है तो प्लस में 2 दूना 4 वाई आएगा क्योंकि उसके साथ वाई है। फिर 2 एकम 2 आएगा तो यहाँ 2 आएगा। फिर बराबर कितना है 3 है, 3 ऐसे रखिए ना। अब 3 रख दिए। अब इसके 2 यहाँ पे बटा में, सबके बटा है 2। अब संख्या संख्या और ले जाइए, यहाँ पे भाग इधर जाकर गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस प्लस से माइनस वाई है प्लस वाई है। माइनस प्लस प्लस घटता है, माइनस प्लस से हमेशा घटता है हमेशा। 8 ऐसे रखेंगे, ये दोनों घटाएंगे तो आएगा प्लस 3y बराबर होगा, यहाँ पे 2 से इधर जाकर गुणा होगा, 3 दूना 6 होगा। अब यहाँ प्लस क्यों आया? क्योंकि 4 बड़ा है और y का मान कुछ नहीं तो 1 है। 1 4 से बड़ा है तो 4 के आगे चिन्ह प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस पे आया घटाने के बाद। अब 8 है, इधर उधर ले जाइए संख्या तरफ, संख्या की तरफ। यहाँ 3y ऐसे रखेंगे, 6 माइनस 8 ऐसे हो जाएगा। अब 6 में से 8 माइनस करेंगे, प्लस माइनस इसके आगे कुछ नहीं, प्लस है, प्लस माइनस से घटाएंगे तो 3y बराबर हमको क्या मिलेगा? माइनस का 2 मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस से घटेगा। 8 बड़ा है, इसके आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब y यहाँ गुणांक है, गुणा उधर जाकर भाग में होगा, -2 बटा 3। y का मान हमको ज्ञात हो गया। अब y का मान यदि अगर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान भी पता चल जाएगा। हमेशा यही इसका नियम है कि समीकरण 3 जो प्राप्त किए 2 में रखना है, और जो y या x का मान हम ज्ञात कर लिए उसका मान समीकरण 3 में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से y का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब 3 में क्या है, x बराबर है क्या 8 माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। तो y जहाँ दिखाई दे रहा है वहां पर रखेंगे -2/3। तो x बराबर रखेंगे 8 माइनस माइनस है, यहाँ माइनस पहले से और माइनस और तो कोष्टक लगाएंगे, -2/3। फिर पूरे बटा है तो पूरा बटा इस वाला, ये वाला बटा 2 है, ये वाला लगाएंगे क्योंकि अभी गुणा में चेंज करेंगे तो हमारा भिन्न में रहे तो जब एक चीज भिन्न में आएगा तो ये वाला बटा लगाइए, ज्यादा आसान पड़ता है हल करने में। अब 2 का बटा 1 लिख सकते हैं या फिर ऐसे रहने दीजिए, लिख लेंगे तो और समझ में आएगा और अच्छे से। अब इसका क्या करेंगे, भिन्न भिन्न का घटाना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके बटा 1। अब 3 एकम 8 3 24 होगा, 2 एकम 2 होगा। यहाँ x बराबर हमको मिलेगा 8 3 24 और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस के अंदर गुणा होगा। यहाँ माइनस पहले से था और माइनस आया था मान में, तो 2 एकम 2 2 होगा बटा 3 होगा। अब इसको गुणा में चेंज करेंगे तो आएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो भाग है इसको गुणा में भी चेंज करना है। तो गुणा में चेंज करें तो ऊपर वाला ये चला गया, नीचे वाला आएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। अब क्या करना है, पहले इसको जोड़ देना है। 24 और x बराबर यहाँ लिखेंगे हम कितना, x बराबर हम लोग लिखेंगे 24 और 2 मिले हो जाएगा 26/3। फिर गुणे 2, 1/2, 2 से काटिए 26 बार में, x का मान आ जाएगा 13/3। 13/3 आएगा हमारा x का मान। अब x और y का मान यही पूछ रहा था, x और y ज्ञात कीजिए, यही हमारा फाइनली आंसर है। प्रतिस्थापन विधि की यही रूल है, यही नियम है। अब इसको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको सीखना है, करना है। इसका जो प्रोसेस है यही है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला
टॉपिक क्या रहेगा, विलोपन विधि से समीकरण ज्ञात करना। उसमें भी जो इसका x का मान 13/3 आया है, y का मान -2/3 आया है, अगर जो इसमें जैसे कि प्रतिस्थापन विधि जिसके वो x y जो मान है वही विलोपन विधि से भी आएगा। अगर इस तरह से आपको समीकरण दिया है, आप किस चाहे तो आपका मन है तो प्रतिस्थापन विधि लगाइए या फिर विलोपन लगाइए, या जो कहा है वही लगाएंगे आप। अगर वो कहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो उसी से करना है, अगर बोला है विलोपन से कीजिए तो उसी से करना है। बस आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए और देखिए, समझिए। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से बोलेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ कम समझ में आया था, हम फिर से उसको एक्सप्लेन अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए देखिए, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। पहले नोट कीजिए यहाँ तक।